नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 61 श्लोकों का सरल हिंदी भाषा में अर्थ अपलोड कर दिया है। आप में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई ज्योतिष में प्रैक्टिस कर रहा है बहुत लंबे, या कोई वो बिजनेसमैन है, जॉब सर्विस में है, कोई भी व्यक्ति भगवत गीता एसेंस हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप चाहे सनत वाजपेयी चैनल और चाहे श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको गीता भगवत गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अभी तक हमने समझा कि हम जो हमारे इंद्रिय हैं उनके विषयों को त्यागने की बात कर रहे हैं या कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के, मेरी त्वचा है जैसे उसका विषय स्पर्श है, मेरी जिह्वा है उसका विषय जो है रस है, मेरी नासिका उसका विषय गंध है, मेरे नेत्र हैं उसका विषय दृश्य है। तो अलग अलग प्रकार के इनके विषय हैं और उनको चाहे जितना बढ़ाते रहे वो बढ़ते जाएंगे और हम माया में फंसते चले जाएंगे। तो जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे उसको रिलेट कैसे किया गया था कछुए के साथ, जो हमारा, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। भाई धर्म का पालन करना है और धर्म का पालन करते करते हम कुछ अर्जन भी, यानी हमारी कामना पूर्ति भी होगी और हम कुछ अर्थोपार्जन भी करेंगे और फाइनली उसी से मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसका अति भोग करने लग जाते हैं तो फिर वो संकट का कारण बन जाता है। जो मेरा सामान्य इंद्रिय विषय है कि भाई मेरा कोई वस्त्र तो पहनना ही है, लेकिन इस वस्त्र में फिर बहुत सुंदर वस्त्र पहनना है, इसका मतलब फिर अब मैं विषयों को बढ़ाना शुरू कर रहा हूं। भोजन तो खाना ही है, लेकिन उसमें भी मैं फिर अलग अलग प्रकार की मैं वैरायटी चाह रहा हूं। अब फिर मैं विषयों को बढ़ा रहा हूं। मतलब ऐसा कोई भी, मेरी इंद्रियों का एक तो जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना, एक है कि नहीं उसमें अलग अलग प्रकार के बदलाव कर करके, तो फिर क्या होता है, अगर वो ज्यादा विषय होने लग जाएंगे, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। कोई भी हम विषय मानते हैं, जैसे मेरे पास एक वाहन है, वाहन से मेरा काम हो जाता है, लेकिन मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को देखा कि वो वाहन शरीर को सुख देता है, बढ़िया लगता है, उसमें ठंडी गर्मी का एहसास ऐसा नहीं होता है, तो मैं अपनी त्वचा को लेकर, मेरे शरीर को लेकर और मन को लेकर, इस प्रकार से मैं उन विषयों को बढ़ाता जा रहा हूं। वाहन तो मेरे पास था, लेकिन जब मैं उस लग्जरी वाहन की कल्पना कर रहा हूं बार बार, तो उस पुरुष के उन विषयों में आसक्ति हो जाती है फिर कि हाँ यार वो विषय, मुझे वो लग्जरी वाहन चाहिए। वाहन है मेरे पास, लेकिन मुझे वो लग्जरी वाहन चाहिए। मेरा काम हो रहा है, मुझे अन्न पानी भी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, लेकिन मुझे वो वाला फूड खाना है जो उसको मैंने खाते देखा, बहुत स्वादिष्ट लगता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मेरे मन में ऐसे आसक्ति आ रही है कि मैंने बहुत सरल करके समझाया है। मतलब इंद्रियों का कोई भी विषय, इंद्रियों का कोई दृश्य ऐसा है, हमने कोई चलचित्र देखा, कभी कभी संसार में रहते हुए हम सात्विक चित्र देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, अगर वो सात्विक रूप में है, कभी कभी वो कोई ऐसी कथा कहानी के रूप में हमने देखा, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर जब उसका अति करने लग जाए कि नहीं अब हमें उस आनंद को चरम पर ले जाना है, क्योंकि चरम आनंद तो ईश्वर के मिलने से ही मिल पाएगा, लेकिन जब हम वो आनंद किसी चलचित्र में ढूंढने लग जाए, चलचित्र यानी कोई मूवी, कोई फिल्म, तो फिर यानी विषय हमारा जो है, हमारा नेत्रों का विषय है उसका, या हमारे जो सुनने का विषय है उसका चिंतन, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मुझे अगली बार फिर वो आएगा, मुझे देखना है, मुझे वाहन तो मैंने ले लिया, अब मुझे वो अगला जो उसका अपडेटेड वर्जन आएगा वो भी मुझे लेना, आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होगी। मैं सोच रहा हूं तो अब मुझे चाहिए भी, जैसे कहते हैं कि चलो मैं लूंगा नहीं, देख तो लूं, देखने में क्या है। अब देखिए, एक होता है किसी चीज को समझने के लिए देखना, भाई हमने समझा है कि वाहन किस प्रकार से कार्य करता है, वो हमने समझा है संसार को जानने के लिए। लेकिन जब हम
उस कंफर्ट जोन के लिए, या हम इंद्रिय सुख के जो जितने विषय उनका चिंतन बार बार करने लग जाएंगे, तो फिर हमें उसकी आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति से हम कामना करने लग जाएंगे, काश वो होता तो अच्छा होता। या अभी हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारी झोपड़ी में सारे जो सामान्य सुविधाएं होते हैं वो हैं। हमारी झोपड़ी में खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए जो चीजें उपलब्ध हो सकती है वो है। हमने साथ वाले व्यक्ति को देखा, उसका हमसे बड़ी कुटिया है, फिर हमारे मन में कामना आई, हमने बड़ी कुटिया भी बना ली। उसके बाद फिर हमने देखा भी एक बहुत बढ़िया पक्का कंस्ट्रक्शन किया मकान है, हमारी वो कामना जागी, वो भी फिर हम उसी में लिप्त होते जाएंगे। और जब वो पूर्ति नहीं होगी उसकी, ध्यान से समझिए, काम तो उसका जो उसकी छोटी झोपड़ी थी वहां भी चल रहा था, और जब उसने एक पक्का मकान बना लिया तब भी कार्य वैसा ही हो रहा है, कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे सुख इससे मिल, अगर सुख उससे मिलते होते तो फिर वो कुछ दिनों में उसको क्यों बदल देता। तो ये सिर्फ एक मन की शरारत है। उसको लगता है कि इसको ऐसे उलझाओ व्यक्ति को, फिर हम वो छोटा घर भी ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद महल की कामना करने लग जाते हैं। तो बोल रहे हैं आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होगी, और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध भी बड़ा विचित्र है, उत्पन्न तो हुआ था, सिर्फ कामना की थी, मतलब हमने अगर उसके उत्पन्न की बात करें कहां से, तो हमने कामना ही तो की है, लेकिन ये कामना कितना विकराल रूप ले सकती है वो यहां समझ में आया। इसलिए भगवान ने मतलब और विषयों को ना बोलकर सीधा इस पर ज्यादा जोर दिया। क्रोध उत्पन्न होगा जो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी वो फिर बहुत विकराल रूप ले सकती है, और ना जाने कितना बड़ा अधर्म हमसे करवा दे। हमने जो कितने सालों में जो हमने अपने धैर्य से कमाया था, जो हमने जब तब किया था, वो सारा एक ही बार में चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हम, एक तो होता है भाई हम विषयों की जितने विषय उनको कम कर रहे हैं, धीरे धीरे विषयों को हमने त्याग दिया है। अब उसके बाद विषयों को बार बार उनका स्मरण भी नहीं करना है। स्मरण इस प्रकार से कि हाँ चलो देखिए तो और क्या कंफर्ट बढ़ाने के लिए और क्या चीज हो सकती है। अगर बार बार उसी का चिंतन करते रहेंगे कि मेरे शरीर को सुख देने वाली और क्या क्या वस्तुएं इजाद हो गई हैं, तो अगर मैं इसी प्रकार की चीजों का चिंतन करता रहूंगा तो कभी ना कभी मैं उसको लेने के लिए भी लालायित हो जाऊंगा, और जब मैं उसको लेने के लालायित हो जाऊंगा और किसी कारणवश वो मुझे उस अटेम्प्ट में नहीं मिल पाया, तो क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा, भी क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, ये तो मेरा अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए था। इस प्रकार से हम अपना जो हमारा ध्येय, जो हमारा लक्ष्य है, उससे भटक जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से समझें, ये सिर्फ मन की शरारत है। जो मन बुद्धि के सहारे अगर मिल जाए तो वो वही दृष्टि जमाए रखेगा कि मेरी मुक्ति का मार्ग तो वो है, और मेरे बुद्धि का सदुपयोग ना करने के कारण केवल मन की अगर सुनी जाए और बुद्धि का सदुपयोग ना किया जाए तो फिर वो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें वो मार्ग चुनना है जो सही है। हमें वो मार्ग नहीं चुनना जो हमें सुखद प्रतीत होता है। ये दोनों में अंतर है। एक मार्ग है जो सही है, उसमें हो सकता है हमें तप करना पड़े। एक मार्ग ऐसा है जिसमें हमें सुख प्रतीत होता है। अब शरीर हमें जो मिला है, इस शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर कभी हमें कोई ऐसा रोग उत्पन्न ना हो, तो व्यायाम करना आवश्यक है। ये कौन बता रहा है? ये बुद्धि बता रही है। बुद्धि के पास सद विवेक है, लेकिन मन क्या कहता है? नहीं नहीं, छोड़ो ना, इससे क्या होता है, आराम करो, बढ़िया आराम से गद्दे सोफे में बढ़िया आराम करो, एयर कंडीशन में चलाकर आराम करो, क्या करना है व्यायाम करके। और उसका हम जानते हैं, विवेक हम सबके पास, बुद्धि है हमारे, लेकिन हम सुनते किसके हैं? मन की सुनते हैं। ध्यान रखना है, मन के चलाए चलेंगे तो कभी भी सदगति प्राप्त नहीं कर सकते। और ये सारा छलावा किसका रचा हुआ है? ये मन का ही रचा है। मन कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। मन हमारे एक, इसको भी कह सकते हैं एक प्रकार से, हमारी इंद्रियों का ही एक अदृश्य रूप है।
हम मन को अगर बुद्धि के साथ चलाएं कि नहीं ऐसा नहीं, मेरा मन कर रहा है कि नहीं मैं एक बड़ा वाहन खरीदने, मेरा मन ऐसा आता है विचार, लेकिन मैंने फिर अपने विवेक का इस्तेमाल किया कि आवश्यकता क्या है। अगर मेरा छोटे वाहन से काम चल रहा है, मेरा छोटे घर से काम चल रहा है, उतना ही अपने को आनंद मिलता है। हम बैठते हैं सभी ईश्वर का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद आता है। अभी वो बड़ा लेने पर विचार कर रहा है और किसी कारण से वो नहीं मिलेगा तो फिर क्या पैदा होगा? उद्वेग, क्रोध पैदा हो जाएगा। और उस क्रोध से, ये तो विज्ञान भी मानता है कि कोई भी कार्य जो व्यक्ति जब सामान्यतः चलता है तो कुछ वॉटेज एनर्जी इस्तेमाल करता है, लेकिन जब उसका पूरा शरीर कंपन में होगा, क्रोध में होगा, तो फिर वो जो ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा था उससे वो 5 गुना 6 गुना ज्यादा ऊर्जा उपयोग कर रहा है। यानी वो उसने सारी ऊर्जा व्यर्थ कर दी, खत्म कर दी, और उससे कई शरीर के अंगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये तो एक बार के लिए मैंने बताया। अगर वो इसी प्रकार से जीवन भर ही इसी प्रकार करता रहे तो फिर उसको, उस शरीर को तो पुष्ट रख नहीं सकता है। तो शरीर ही वो यंत्र है, शरीर ही वो हमारा डिवाइस है जिसके जरिए हम मुक्त हो सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही व्याधियों में ग्रसित हो जाएगा, उसको नींद नहीं आती है, बेचारा टेंशन में लगा रहता है, वो विषय प्राप्त नहीं हो रहा है मुझे, तो फिर उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं। इस संसार में भी रहेगा जब तक दुखी रहेगा, और जब उसका डिपार्चर ऑफ सोल होगा तो भी वो ऐसे ही अधम लोकों में घूमता रहेगा। और जब उसका विजन क्लियर हो जाता है कि नहीं नहीं अपने को तो मुक्त होना है, वो आनंद तो अपने को वैसे ही आता है। ईश्वर के भजन में आनंद आता है, इन विषयों से थोड़ी आनंद आता है। तो जब वो अपने आप को समझने लग जाता है तो दूसरे की कही हुई बातों का भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। किस प्रकार की? जो ऋणात्मक है। जो व्यक्ति को विषयों की ओर आकर्षित करने वाली बातें बार बार बताएगा, वही व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होता है जो जानता नहीं अपने आप को, पहचानता नहीं अपने आप को। लेकिन जो अपने आप को जानने लग जाता है, अपने आप को पहचानने लग जाता है, वो किसी और के बहकावे में नहीं आता, इंद्रियों के बहकावे में नहीं आता है। ध्यान रखना है, हम इंद्रियों के बहकावे में दूसरे व्यक्ति को भी शामिल कर रहे हैं। भाई दूसरा व्यक्ति जो हमारे पास आया है उसको सुनने के लिए भी तो हमने कान का इस्तेमाल किया है, देखा है, तो वह व्यक्ति हमको बहका रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। अगर हमारे पास बुद्धि विवेक है तो मन को दबा देते हैं कि नहीं नहीं आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, हम आपका सत्कार करते हैं, लेकिन हम अपने इंद्रियों विषयों के पीछे नहीं भागेंगे, हम तो स्वधर्म का पालन करेंगे। और उस धर्म के मार्ग में कभी कभी कठिनाई भी आती है, कभी बड़ा सुखद मार्ग लगता है, हमें वही मार्ग अपनाना है। लेकिन जो केवल सुख दे, समझिए बात को, केवल सुख दे, चाहे वो अधर्म है, अगर उस मार्ग को कोई पकड़ता है तो फिर तो उसको गर्त में जाना ही जाना है। ठीक हो गया? तो जो जिंदगी भर की हमारी जमा पूंजी है, जो हमने कमाया है, हमने धर्म के रूप में जो भी कमाया है, कर्तव्य करके जो कमाया है, वो सारा एक ही बार में चला जाता है। इस प्रकार के अगर आवेश आएंगे, क्रोध आएंगे, इसलिए क्रोध से बचना है। क्रोध से तो बहुत बड़े बड़े हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में ऐसे ऐसे कई आख्यान आए हैं। थोड़ा सा क्रोध किया और जिंदगी में जितना पुण्य अर्जित किया था, जितनी तपस्या अर्जित की थी, सब चली गई। तो ठीक हो गया? तो क्रोध का कारण क्या बन रहा है? विषयों को बढ़ाना ही क्रोध का कारण बनता है। इसलिए विषयों को सीमित रखो। तो शरीर के लिए आवश्यक है, कभी आप गंभीरता से विचार करके देखें, शरीर के लिए जो आवश्यक है विषय, वो तो बहुत 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 ही कम है। उसको हमने पहले भी एक अलग प्रकार से समझाया था। कोई व्यक्ति x/60 में बटा हुआ है, 60 यानी उसको 60 अलग अलग विषय आकर्षित करते हैं, तो ये वैल्यू ओवरऑल घट रही है, उसकी आइडेंटिटी कमजोर हो रही है। और अगर वो अपने आप को 60 विषयों की बजाय सिर्फ 10 विषय तक सीमित रख लेगा तो वो आइडेंटिटी तो बढ़ गई, वो व्यक्ति तो सबल हो गया। और अगर आपको एकदम बली बनना है तो आप अपने सारे विषय खत्म कर दें, तो वो आइडेंटिटी बहुत बड़ी बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं ये आइडेंटिटी अनंत को प्राप्त करे, तो फिर अपने आप से भी आपको नाता तोड़ना होगा। तो हम क्या बन जाएंगे? परमात्मा बन जाएंगे, अनंत बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। जानते हैं
कि बुद्धि सदमार्ग दिखाती है, मानते नहीं है। मानते किसके हैं? मन की मानते। तो मन के चलाए नहीं चलना है, बुद्धि विवेक का सदुपयोग करना और मन को भी बाध्य करना है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तेरी शरारत नहीं चलेगी। बुद्धि जो बता रही है उसके पास जजमेंट है, उसके बाद उसको पता है कि शरीर खराब हो जाएगा अगर मैंने व्यायाम नहीं किया, मैंने आसन प्राणायाम नहीं किया, और अगर हम बेड में लेटे रहेंगे तो शरीर हमारा खराब हो जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? मन कह रहा है। ठीक हो गया? तो विषयों की संख्या को घटाना है, और अगर विषयों की संख्या को घटा ले जाएंगे तो हम क्रोध को भी जीवन में लिमिट कर देंगे, और धीरे धीरे क्रोध हमारे जीवन से अपने आप ही समाप्त हो जाएगा अगर विषय समाप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।